Hey everybody, welcome back to our YouTube channel. So let's continue with the next part of the MCQ series. So today we will discuss about the MCQs on the sole proprietorship. देखिए सोल प्रोप्राइटर के MCQs डिस्कस करने से पहले we will discuss about the basic meaning of sole proprietorship. तो ये क्या होता है कि एक प्राइवेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस अंडर विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू कंडक्ट द बिजनेस. सोल प्रोप्राइटर इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा. सोल मीन्स वन ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स द ऑनर. सो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कोई ऐसा बिजनेस जिसमें एक जना ही ऑनर है, वही सब कुछ हैंडल कर रहा है. Sole proprietorship can be operated under the name of the owner or some fictitious name. ऑनर के नेम पे भी हो सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कोई फिक्टिशियस नेम भी हो सकता है. फिक्टिशियस नेम जैसे AB लिमिटेड, BC लिमिटेड, किसी का सरनेम या कुछ भी ऐसा. ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है जो इंडिया में फाउंड होती है. ओके, एंड इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें बेसिकली जो स्मॉल साइज एंड जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होती है. तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन MCQs. फर्स्ट MCQ इज व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? बिजनेस ओन्ड बाय द प्रेसिडेंट? जी नहीं, प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं है. बिजनेस ओन्ड बाय द सेवरल कंपनीज. देखिए सोल का मतलब होता है एक, ओके, वन, तो सेवरल इसका आंसर ये नहीं है. Business owned by one person. Exactly. Sole proprietorship means business owned by one person. So C will be the right option. Next one is business owned by company. तो वो एक joint stock company हो जाएगी, ये भी wrong option है. So answer C is the right option. Next comes question number second. Which of the following is owned by a single person? कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगल पर्सन के द्वारा ओन की जाती है? तो सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप होती है. देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसमें मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, एंड एक चीज और, प्राइवेट कंपनी में अगर हम बात करें मैक्सिमम पर्सन की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होते हैं 50. एंड अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो उसमें मैक्सिमम होते हैं 20. ठीक है, तो ये है मैक्सिमम लिमिट. सोल प्रोप्राइटर जिसमें एक ही पर्सन चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय. सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए कितने पर्सन चाहिए? एटलीस्ट 7 पर्सन नहीं, क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी के लिए चाहिए. 7 पर्सन पब्लिक कंपनी में रिक्वायर्ड होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. एनी वन पर्सन, हाँ जी, सोल प्रोप्राइटर का मतलब है किसी भी एक पर्सन के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा. एटलीस्ट 2 पर्सन नहीं, ये प्राइवेट कंपनी में चाहिए. एटलीस्ट 2 पर्सन प्राइवेट कंपनी. ओके, एटलीस्ट 3 पर्सन ऐसा कुछ नहीं है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अ सोल प्रोप्राइटर हैज अ लिमिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी. देखिए सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि एक ही पर्सन है जो बिजनेस को भी हैंडल कर रहा है, मैनेजमेंट को भी हैंडल कर रहा है, सारे बिजनेस ऑपरेशंस वो अकेला ही मैनेज कर रहा है. तो इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? जो मैनेजीरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी. मैनेजीरियल एबिलिटी का मतलब होता है टू मैनेज एनीथिंग. एबिलिटी टू मैनेज एनीथिंग, किसी चीज को मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर ओवरबर्डनड हो जाएगा. उसको बिजनेस भी मैनेज करना है, ठीक है, उसको बाकी जो क्रेडिटर्स है उनको भी देखना है, पब्लिक रिलेशन भी मेंटेन करने हैं, स्टॉक भी चेक करना है, तो उसकी जो मैनेजीरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी. सेकंड ऑप्शन है ऑनरेबिलिटी, नहीं. फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वर्कर कुछ नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होगा. नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन. सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट सुटेबल फॉर. तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये बेसिकली जो स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें जो बिजनेस के ऑपरेशंस है वो लार्ज स्केल पे नहीं होते, तो उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पार्लर स्टार्ट करना है तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटर इज इनफ.
आपको ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी सोल प्रोप्राइटर चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस जिसमें ज्यादा बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो लार्ज स्केल में कंपनी होगी, मीडियम के लिए भी कंपनी हो सकती है, नन ऑफ दीज नहीं होगा। सी, स्मॉल स्केल कंसर्न्स इज द राइट आंसर। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 6, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज। देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इसकी लाइफ क्या होती है, स्टेबल होती है, वेरी शॉर्ट होती है, अनस्टेबल, लॉन्ग लाइफ। सोल प्रोप्राइटर की जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो लाइफ है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है उसी पे डिपेंडेंट होता है सारा बिजनेस। जितनी देर तक वो बंदा जिंदा है, वो लाइक उसका मेंटल लेवल साउंड है, तब तक बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। जैसे यूजली पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर एक पार्टनर चला गया तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या होता है कि सिंपली कुछ चेंजेस आते हैं लेकिन पार्टनरशिप नहीं खत्म होती, तो वो स्टेबल होती है। वेरी शॉर्ट लाइफ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अनस्टेबल होती है। वी कांट से कि हो सकता है कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लॉन्ग लाइफ हो तो बिजनेस भी लॉन्ग लाइफ के लिए चलेगा। अगर उसकी लाइफ शॉर्ट है मींस ही कुडंट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो शॉर्ट लाइफ है तो फिर बिजनेस भी शॉर्ट टाइम के लिए हो जाएगा। सो वी कैन से कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इट इज क्वाइट अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं होती इसमें, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7, in which form of business there is no need to share profits। तो ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट्स शेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो कंपनी होती है ना, कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स, एंड बिजनेस को जितने भी प्रॉफिट्स होंगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में इश्यू करने पड़ेंगे, ठीक है, शेयर करने पड़ेंगे डिविडेंड की फॉर्म में। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें प्रॉफिट्स शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी क्या होगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो हेड होता है कॉल्ड एज कर्ता, वही बिजनेस को मैनेज करता है एंड वो प्रॉफिट्स को शेयर करता है जो भी उसके को पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, को पार्टनर नहीं, को पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ उसको प्रॉफिट्स शेयर करने पड़ते हैं। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, ये इंडिविजुअल ऑनर होता है, तो इसको किसी के साथ भी प्रॉफिट्स को शेयर करने की जरूरत नहीं है। सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8, अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज फ्री फ्रॉम रेगुलेशन बाय। देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको किसकी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, फ्री फ्रॉम किसकी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट की इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होती। देखिए जो भी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आते हैं, कुछ प्राइवेट इंडियन के अंडर आते हैं, कोई इंडियन लॉ के अंडर आते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसका गवर्नमेंट का जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक अगर आपको ग्रोसरी स्टोर खोलना है तो आपको गवर्नमेंट से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या फिर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। सोल प्रोप्राइटर को जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं उनसे फ्रीडम होती है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड ये सब बाकी है ना जो सोल प्रोप्राइटर पे कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स नहीं एप्लीकेबल। गवर्नमेंट के रूल्स का यहाँ पे मतलब है कि हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9, the reason for the end of the sole proprietorship can be। सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे खत्म हो सकती है। देखिए अगर सोल प्रोप्राइटर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जब उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी एंड उसकी एसेट्स कम है, मींस द प्रोप्राइटर डू नॉट हैव इनफ एसेट्स टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, उसके पास सफिशिएंट फंड्स, सफिशिएंट एसेट्स नहीं है कि वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। देखिए अगर इंसॉल्वेंसी हो जाएगी तो फिर भी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है ना उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाती है। अगर बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा
एंड जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं उन्हें पे ऑफ करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ेगा। सेकेंड इज इंसेनिटी। इंसेनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इनसेन हो गया, इनसेन मतलब उसका वो साउंड मेंटल स्टेट में नहीं रहा, तो वो बिजनेस अफेयर्स को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो भी सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी केसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10th। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑनर हैज, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें ऑनर की मींस सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या होती है? तो देखिए अभी मैंने बताया कि जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी नहीं होती, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होती है। नो लाइबिलिटी ये होती है, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में जिनकी, वैसे तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर नहीं है जिसकी लाइबिलिटी ही ना हो, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपकी कोई ना कोई लाइबिलिटी होगी, चाहे वो लिमिटेड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सोल प्रोपराइटर की जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी उसको यूज करनी पड़ सकती है जब उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए उसके पास इनफ एसेट्स ना हो, ठीक है। अगर बिजनेस में इतने एसेट्स नहीं है, इतने फंड्स नहीं अवेलेबल कि वो लाइबिलिटीज को कवर अप कर पाए, तो फिर सोल प्रोप्राइटर को अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। कॉमर्स लेक्चरर के पेपर की डेट आ चुकी है, 4 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो आपके पास बहुत ही कम डेज बचे हैं एंड ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सुबह शाम आई विल ट्राई कि 10 क्वेश्चंस कवर किए जाएं एंड आई होप सो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सिलेबस डिफाइंड है तो हम उसी को फॉलो करेंगे विद इन दीज लिमिटेड डेज। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक जरूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।